तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7 घन और घनमूल। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल। हमने आपको बताया था वर्ग क्या होता है। किसी संख्या को अगर हम दो बार गुणा करते हैं, जैसे 1 की घात 2, यानी कि 1 × 1, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता था वर्ग, 1 का वर्ग। इसी प्रकार हम 1 का अगर घन करेंगे यानी कि घात 3 करेंगे तो घात 3 कहलाती है घन। इसका मतलब क्या है, 1 को कितनी बार गुणा करना है, इसको 3 बार हमने गुणा किया तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 की घात 3 जो है ये 1 का घन है। 2 की घात 3 निकालेंगे तो इसको बोलेंगे 2 का घन। 3 की घात 3 निकालेंगे तो 3 का घन। तो जैसे घात 2 को वर्ग कहते थे, इसी प्रकार घात 3 को हम क्या बोलते हैं, घन कहते हैं। और उल्टा होता है घनमूल। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन हमने लिखे हैं। ठीक है, घन का मतलब है 1 को 3 बार गुणा किया तो 1 आया, 2 को 3 बार गुणा किया, 2 × 2 × 2 तो 8 आ गया। इसी प्रकार 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, यानी कि इन सब संख्याओं को हमने 3 बार गुणा किया है। अब आते हैं इसका उल्टा। इसका उल्टा, अगर 8, 2 का घन अगर 8 है, देखो 2 का घन है 8, 2 का घन क्या है 8, तो इसका उल्टा क्या होगा, 8 का घनमूल होगा 2। इसका उल्टा हम इस प्रकार से बोलते हैं, 2 का घन अगर 8 है तो 8 का घनमूल होगा 2। 3 का घन 27 है तो 27 का घनमूल क्या है, 3 है। 4 का घन 64 है तो 64 का घनमूल क्या है, 4 है। ठीक हो गया, तो बिल्कुल वैसा ही जैसे कि वर्ग में था। अब हमसे पूछा है प्रश्न, जो इसका पहला है, प्रश्नावली 7.1 का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। तो आप देखिए हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन लिखे हैं, और ये कम से कम 10 तक की संख्याओं के घन आपको याद भी होने चाहिए। वर्ग जब हमने किए थे पहले, तो घन में हम देखते हैं, देखो इकाई में 1 आया है घन में, इकाई में 2 भी है, इकाई में 3 भी है, इकाई में 4 भी है, इकाई में 5, इकाई में आपका 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, और 0 भी है। तो इकाई में क्या है, 0 से लेकर 9 तक के सारे अंक इनमें उपस्थित हैं। लेकिन जब हमने वर्ग किया था, हमने देखा था कि वर्ग में 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं थे, तो हमको पहचानने में आसानी हो जाती थी। जिन संख्याओं के इकाई में 2, 3 या 7 या 8 आता था, हम उसको एकदम देख के पहचान जाते थे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन घन में ऐसा नहीं है। घन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे कि हमको दिया है 216, क्या दिया है, 216 हमको दिया है, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। देखो 2 × 2, 1 में भाग नहीं जाता है, 0 लगाते हैं, फिर 16 में भाग देते हैं, 2 × 8 = 16, ठीक है, फिर 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 8, 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14। गुणनखंड करने तो आप सबको आते हैं, ठीक है। अब 3 का भाग जाता है, 3 × 9 = 27, फिर 3 का भाग 3 × 3 = 9, फिर 3 का भाग 3 × 3। तो देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 3 कितनी बार आया है, 3 बार। तो 216 को जब हम लिखेंगे, तो अगर कोई भी संख्या 3 बार आई है तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण घन है। आप इस प्रकार से इसको देखो, इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण घन है। अगर हम 2, 2 के जोड़े इस प्रकार से बना लें, 1, 2 के साथ 1, 3, 1, 2 के साथ 1, 3, 1, 2 के साथ 1, 3, तो ये कितना होगा, 2 × 3 कितना हुआ, 6 हो गया। तो ये 6 × 6 × 6 यानी कि 6 की घात 3 है। तो अगर 6 की घात 3 यहाँ भी हमने लिखा था 216, ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूर्ण घन है। अगर किसी संख्या के 3 बार गुणा करके ये संख्या आ रही तो इसका मतलब पूर्ण घन है। इसी प्रकार देखो 128 है, यहाँ इस 1000 तक की सभी घन पूर्ण घन संख्याएं लिखी गई हैं। 128 है, यहाँ कहीं नहीं है, 125 है और उसके बाद 216 है, तो इसका मतलब 128 भी पूर्ण व घन संख्या नहीं है। आप जांच करेंगे तो क्या करेंगे, 128 लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे। देखो 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 4 बार, फिर 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, फिर 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 8 = 16, फिर 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4 और 2 × 2। तो देखो 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार आ गया है। तो 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 3 के गुणज के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब 128 भी पूर्ण, 128 पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है। इससे पहले वाली संख्या 216 क्या थी, 216 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है।
1000 है, देखो यहाँ 1000 है, तो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5 आएगा, 3 बार 2 3 बार 5 आएगा, तो इसका मतलब पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार 100 दी है हमको, तो 100 देखो यहाँ तो है नहीं, तो इसका मतलब पूर्ण घन नहीं है। 100 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, 10 गुणा 10 होता है ना, तो 10 3 बार आता तो पूर्ण घन हो जाता। इसी प्रकार इसके गुणनखंड करेंगे, देखो इसके हम कर लेते हैं, संख्या हमको दी गई है 5वें प्रश्न में 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 6 हमको दी गई है एक संख्या। हम इसके गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 6 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छक्का बार 2 छक्का बार 2 चौको 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 2 नम 18 2 एकम 2 2 छक्का बार। जब तक 2 का भाग जा रहा है इकाई में 0 2 4 6 8 आता है तब तक भाग जाता है 2 का, फिर 2 का भाग देंगे, 2 7 14 2 दूनी 4 2 नम 18। अब देखो क्या आ गया, अब आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। तो 729 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। यहाँ देखो, तो यानी कि 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा। अगर आप अभाज्य न करके 9 तो भाज्य संख्या है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, 3 को फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 3 चौको 12 3 3 9, फिर 3 का देंगे, 3 अट्ठे 24 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, फिर 3 का देंगे, 3 नम 27, फिर 3 का देंगे, 3 3 9, और लास्ट में आएगा 3 एकम 3। तो देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 के जोड़े में है, ठीक है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 1 2 3, यानी 2 के जोड़े में है। तो इसका मतलब क्या है, 2 के भी पूरे 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के भी 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या है। अगर 3 3 के जोड़े बन रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों में, ठीक है, तो इसका मतलब पूर्ण घन संख्या है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। तो आपको एक तो क्या करना है, 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों को याद करना है, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड निकालना अगर आपको नहीं आता है तो इसका अभ्यास आपको करना है।